नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां पर हर सफ़र बनता है यादगार। मैं हूं आरती और अभी हम हैं असम के खूबसूरत शहर गुवाहाटी में। यहां मेरा दूसरा दिन है और सफ़र को बना रहे हैं और भी खास। कल हमने दर्शन किए थे शक्तिपीठ कामाख्या देवी के और आज हम जा रहे हैं उमानंद मंदिर। कहते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर आने के बाद अगर उमानंद ना गए तो दर्शन अधूरा रह जाता है। तो भाई अधूरे काम कौन छोड़ता है, चलो चलते हैं। अधूरा होता है अगर नहीं जाएंगे, इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस हम आपको वहाँ का मिलेंगे। होटल के बाहर आते ही ऑटो बुक किया, पर ऑटो वाले भैया को शायद नींद आ गई थी। हमने ऊपर से बुक किया, नीचे से गायब। अंत में एक ऑटो मिला और हम ब्रह्मपुत्र नदी की ओर रवाना हो गए। ब्रह्मपुत्र नदी के पास आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है कि मन कर रहा है बोट नहीं, सीधा जलपरी बनकर तैर जाऊं। लेकिन फिर याद आया स्विमिंग तो आती नहीं अच्छे से। यहाँ पर मेरा भाई गया है टिकट लेने, तो उसने बताया यहाँ पर 2 बोट ऑपरेशन है, एक सरकारी एक प्राइवेट। अब सरकारी में जेब हल्की रहती है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है और प्राइवेट में टाइम बचता है पर जेब कटती है। अब सोचो किस में जाना सही है। मैंने सरकारी बोट बुक कर ली क्योंकि प्राइवेट और सरकारी में टाइमिंग का बस इतना ही फ़र्क था जितना पनीर और टोफू में। दिखते एक जैसे हैं पर जेब पर असर अलग अलग डालते हैं। तो हमने टिकट लिया और चल पड़े बोट की ओर। अब देखना ये है कि बोट हमें लेकर जाएगी या हम खुद धक्का मारकर जाएंगे। जैसे ही हमने बोट में एंट्री की एकदम रॉयल फीलिंग आई। अंदर से बोट का इंटीरियर काफ़ी शानदार है और बाहर का नज़ारा तो बस आँखों को सुकून देने वाला। अब बिना फ़ोटो और वीडियो बनाए यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मतलब इंसान बिना खाए रह सकता है, बिना इंटरनेट के भी, पर बिना फ़ोटो वीडियो लिए नामुमकिन। सच बताऊं, बोट पर वीडियो बनाना आसान नहीं है दोस्तों। यहाँ स्टेबल वीडियो लेने गए थे और खुद ही अनस्टेबल हो गए, लेकिन इंटरटेनमेंट फुल ऑन है। सच में नदी के बीचों बीच एक खूबसूरत बोट पर क्या माहौल है यार। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा और दिल खुश कर देने वाली नज़ारे। तो चलिए आप भी इस एक्सपीरियंस का मज़ा लें। क्या सीन है, ऐसा लग रहा है कि खुद ब्रह्मपुत्र नदी भी कह रही है प्लीज़ एक बूमरैंग ले लो, मुझे भी वायरल कर दो। अचानक थोड़ा एहसास हुआ कि बोट थोड़ा हिल रही है, तो हमें लग रहा है कि ये हमें भी थोड़ा झूला झुला रही है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक कोई गिरे ना, मस्ती जारी रहेगी। हमारी बोट धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच गई, लेकिन मेरा बेटा अब भी फुल स्पीड में है। मेरा बेटा मेरे पास आकर कह रहा है, मम्मा क्या हम एक और राउंड मार सकते हैं? बोट पर जो भैया थे उन्होंने हंसते हुए मेरे बेटे को जवाब दिया कि बेटा राउंड तो फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम खुद नाव चलाओ तो पेट्रोल बच जाएगा। क्या यहाँ पर फिर मेरा बेटा आकर मेरे पास बोल रहा है, मम्मा मुझे भी बोट चलाने सीखना है प्लीज़। हमारी बोट रुक गई। हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और रास्ते में खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें दिख रही हैं। गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, प्रसाद और भगवान की पूजा की सामग्री। सच में मंदिर के पास आने का एक अलग ही आनंद होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं जो हमें मंदिर तक ले जाएगी। इस चढ़ाई का अपना एक आध्यात्मिक महत्व भी है जो हमें भक्ति और समर्पण की भावना से जोड़ता है। कहा जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ आने से मन को शांति और आध्यात्मिक बल मिलता है। चप्पल पहले ही खोल दिया है। हम मंदिर के द्वार पर आ गए हैं। हाथ धोकर एकदम पवित्र मन से भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। पहुँचे इस पवित्र मंदिर में। यहाँ का माहौल इतना दिव्य और शांतिपूर्ण है कि
शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने अंदर दर्शन किए पर वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर का वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन चिंता मत कीजिए, मंदिर के बाहर का मैंने वीडियो शूट किया है। घंटी बजाते ही ऐसा लगता है मानो हमारी हर प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई हो। के चरणों में बेलपत्र चढ़ाया, अपनी मनोकामनाएं मांगी और आशीर्वाद लिया। यहाँ की ऊर्जा ही कुछ अलग होती है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने पार्वती को खुशी का उद्देश्य दिया था, इसलिए इसे उमानंद कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे छोटे नदी द्वीप पर स्थित मंदिरों में से एक है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुवाहाटी से बोट या फेरी लेनी पड़ती है। मंदिर के दर्शन के बाद हमने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और शांत वातावरण में कुछ समय बिताया। फिर धीरे धीरे हम अपनी बोट की ओर चल पड़े। दर्शन के बाद भक्ति की एनर्जी बढ़ाने के लिए हमने कुछ खाया, यानी कि पेट पूजा पहले, बाकी पूजा बाद में। हमने सोचा था कि आज नाव पर बैठकर एकदम फिल्मी स्टाइल में रोमांटिक फील लेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नाव हिली, हमारी आत्मा हिल गई और फिर हमारे अंदर का भक्त जग उठा। हर हर महादेव। मेरी मम्मी समझ गई मामला थोड़ा गड़बड़ है और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर हमने सोचा चलो डरने से अच्छा है यादें बना ली जाए। फिर हंसी मजाक शुरू हो गया। सोच रहे थे अगर नाव पलट भी गई तो हम सीधे महादेव से फेस टू फेस मिलने चले जाएंगे। खैर, हमारी नाव का सफ़र ख़त्म हुआ और हम सही सलामत दूसरे पार पहुंच गए। और जैसा कि हम लड़कियों का परम कर्तव्य होता है, शॉपिंग करने निकल पड़े। क्या मम्मियों के ताने तो भैया चलते ही रहते हैं। यहाँ पर मेरी मम्मी हंसते हुए मुझे कह रही है, तुम तो ऐसे शॉपिंग करने निकली हो जैसे मंदिर से आशीर्वाद नहीं बल्कि शॉपिंग का परमिशन लेकर आई हो। ये हम आए हैं असम के फैंसी मार्केट में, जो शॉपिंग लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आपको हर चीज़ वाजिब दाम पर मिलेगा और मज़े की बात यह है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। लोकल साड़ियाँ, सूट, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ, और सबसे अच्छी बात यह है कि दाम भी किफ़ायती है। वाह, देखो ये असम की ट्रेडिशनल साड़ी कितनी प्यारी है और इसकी कढ़ाई तो देखो कितनी फाइन क्वालिटी की है। यहाँ हमारी शॉपिंग पूरी हुई और अब हमारा बजट भी ख़त्म हुआ, लेकिन मज़ा आ गया। शॉपिंग करते करते हमें पता ही नहीं चला कब रात हो गई और भूख भी लग गया था, तो हमने यहाँ का टेस्टी खाना खाया। अगर आप भी यहाँ आए तो इसे मिस मत करना। हम होटल जा रहे हैं क्योंकि कल हमारी ट्रेन है। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको असम की इस फैंसी मार्केट का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया।